ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये है सहारा अपार्टमेंट दिल्ली के द्वारका में स्थित है। यही वो अपार्टमेंट है जिसके बारे में पिछले दिनों जन स्वराज के नेता प्रशांत किशोर ने खुलासा किया था। कोविड काल की तस्वीरें कौन भूल सकता है। जब देश बंद था, ट्रेनें बसें बंद थी, तब दिल्ली और मुंबई से हजारों मजदूर, औरतें और बच्चे सैकड़ों किलोमीटर से पैदल बिहार लौट रहे थे। कोई भूख से बेहोश हो रहा था, कोई सड़क पर दम तोड़ रहा था, तो कोई मासूम बच्चा बाप की गोद में ही दुनिया छोड़ गया। भयावह करने वाली लगातार तस्वीरें आ रही थी। लेकिन उसी समय बिहार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे दिल्ली में अपने लिए आलीशान अपार्टमेंट खरीदने और नया घर बसाने में व्यस्त थे। सोचिए, जब पूरे बिहार की जनता अस्पतालों में ऑक्सीजन और दवा के लिए तड़प रही थी, जब मजदूर भूख प्यास से सड़क पर भटक रहे थे, तब स्वास्थ्य मंत्री अपने सुख सुविधा का इंतजाम कर रहे थे। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आता है, कोविड बढ़ रहा है, जो जहां है वहीं रुक जाए। यानी बिहार सरकार जनता से कह रही थी, जहां हो वहीं ठहर जाओ। प्रवासी घर आएंगे तो बिहार में कोविड फैल जाएगा। इसका मतलब साफ है कि यहाँ की सरकारें चाहती ही नहीं कि बिहार की जनता अपने घर वापस आए। सरकार यही चाहती है कि आप मजदूर रहे और पलायन करते रहे। आखिर क्यों नहीं पिछले 35 सालों में यहाँ की सरकारें पलायन का मुद्दा उठाया? क्या यही है जनता की सेवा? जब जनता सड़कों पर रो रही थी, मर रही थी, तब सत्ता में बैठे लोग मौन थे। यह है उस राजनीति का असली चेहरा, जहां गरीबों का दर्द, भूख और मौत सत्ता की चकाचौंध में कहीं खो जाता है। जहां जनता मर रही होती है और मंत्री अपना घर सजा रहे होते हैं। 2022 में बिहार सरकार ने इन पर इतना लंबा है कि आज 2 जारी कर रहे हैं, 2 डोज जारी करेंगे। सुबह शाम डॉक्टर मेडिकल के हैं, स्वास्थ्य मंत्री, ओडी से काम नहीं चलेगा, इनको सुबह शाम वाला 2 डोज दिया जाएगा। एक तो पहले जवाब दे कि 25 लाख रुपया दिलीप जायसवाल से लिए हैं कि नहीं आरटीजीएस से। 6 अगस्त 2019 को आरटीजीएस के माध्यम से दिलीप जायसवाल से मंगल पांडे के पिताजी के अकाउंट में पैसा आया है कि नहीं, और जो पैसा आया उस पैसे का इस्तेमाल उन्होंने दिल्ली में द्वारका में फ्लैट खरीदने के लिए किया है कि नहीं। तीसरी बात, जो फ्लैट खरीदा गया उसमें दिलीप जायसवाल विटनेस के तौर पर कैसे है ये बताएं। चौथी बात, अगर आपने ये पैसा उनसे लिया था तो 2020 के अपने इलेक्शन एफिडेविट में इसको क्यों नहीं जारी किया ये बता दीजिए। एक किस्त यहाँ जारी हो गया, अब शाम का डोज ले लीजिए। ये भाई साहब लोग, बिहार सरकार में फरवरी 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943713। ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप सी का होगा और 534 है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है कि एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप बी में क्या क्या होना चाहिए, टाइप सी में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले 2 ही यहां पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ एम्बुलेंस
जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपये में। 2 बरस के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया। 22 अप्रैल 2025 मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो इन्होंने 3 ही बरस में 22 से 25 होने में अब एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया? 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ? इतना बड़ा करिश्मा। इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया? सुन लीजिए कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा या उनके जो डीलर हैं कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहां पर 4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में अभी 2 महीना पहले। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख में। तब मंगल पांडे बता दे। और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका? प्रत्यय अमृत, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है। ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 बरस रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है? क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है और अभी और 400 450 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना है, 1250 एम्बुलेंस। एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख में। 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल काल चल रहा है, अब बहुत दिन से चल रहा है। बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का अमंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूं ये समझिए। मैंने पिछले वार्ता में कहा था दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का अभी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहां मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस
कम से कम कितने साल रहे हैं पीएस और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप लोग जाइएगा, अभी नाम लेना उचित नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस थे वही आजकल आयुष्मान के यहां पर हेड हैं। देखिए इनकी मिली भगत है। शशांक जी वो पहले मंगल पांडे के पीएस थे, अभी आयुष्मान के हेड हैं। आयुष्मान कार्ड के स्कीम के जरिए करोड़ों रुपए की उगाही की निकासी की गई है दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज के द्वारा, और वही मेडिकल कॉलेज के मालिक मुखिया दिलीप जायसवाल चेक से दिलीप मंगल पांडे को पैसा दे रहे हैं। अब ये पूरा सर्किल आप समझ लीजिए और आप जवाब दे दीजिएगा।